तो हेलो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है हिंदी का 2025-26 का क्लास 10th का, उसका जितना भी काव्य खंड है सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों को जो परीक्षा है वो 4 फरवरी से स्टार्ट है। हिंदी का 4 फरवरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, सवय कविता है, उत्साह अठ नहीं रही है, यह दंतुरी मुस्कान फसल, छाया मत छूना, कन्यादान, संगतकार, यानी कि जितना भी आप लोगों का काव्य खंड से क्वेश्चन है सभी को जल्दी जल्दी से रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और ये वीडियो को देख लेते हैं। तो आप लोगों का जितना भी काव्य खंड से क्वेश्चन आने वाला है वो छूटेगा नहीं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और याद करते चलिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले मैं बता दूं कि जो कृतिका बुक है उसका माता कांचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, ये सभी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का वन शॉट रिवीजन करा दिया हूँ। तो यदि उस वीडियो को लिंक नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है, पर देख लीजिए, जिसका नाम है पद। और इसकी रचना सूरदास जी ने की है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि, यहाँ पर देखिए, किधर गया, यहाँ पर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी। तो जो गोपियां थी वो कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोपियां कृष्ण के प्रति कैसा भावना रखती थी। तो जो गोपियां थी वो कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखती थी, यानी कि जितना भी गोपियां थे वो श्री कृष्ण से प्यार करने लगे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार गोपियां का स्वभाव कैसा था। तो कवि कहते हैं कि जो गोपियां है वो भोला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा का योग संदेश लेकर कौन आए थे। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन नंबर 4 कि गोपियों को छोड़कर कृष्णा कहाँ चले गए थे। तो जो कृष्णा जी थे वो गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा का योग संदेश लेकर कौन आए थे। तो कृष्णा का योग संदेश लेकर उद्धव आया था। किनके पास आया था, तो गोपियों के पास आया था योग संदेश सुनाने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपिया ने स्वयं से की है। तो जो हारिल पक्षी है उसकी तुलना स्वयं से की है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का ज़्यादा लेट नहीं है। 4 फरवरी से आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो वन शॉट रिविजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। तो जो उद्धव थे वो कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। कौन संदेश, योग संदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी। तो जो उद्धव जब कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे तो उनको सुनकर जो गोपियां थी वो विराग की आग जगी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उद्धव के, हाँ सॉरी, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। और एक क्वेश्चन वीवीआई होने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूत रह गए थे। तो उद्धव कृष्ण के संगत में रहकर भी उन्होंने प्रेम का नहीं समझ पाया कि प्रेम क्या होता है। ठीक है। तो चैप्टर खत्म हो गया 1। अब चैप्टर 2 देखते हैं, जो उसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसकी रचना तुलसीदास जी ने किया है। और इसके साथ जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम के साथ उसका कवि का नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसका लेखक का नाम पूछ देता है। तो याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि, यहाँ पर है, देखिए, यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है। देखिए क्वेश्चन आ गया लेखक से, जिसका रचना तुलसीदास जी ने की है। कौन किया है, तुलसीदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है। तो रामचरितमानस का एक अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें बताया गया है, क्या बोलते हैं, लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिव धनुष कैसे टूट गया था। तो जो शिव धनुष रखा हुआ था वो प्रभु श्री राम को मात्र छूने से टूट गया था। जब श्री राम उसको छूते हैं तो छूने से क्या हो गया, धनुष टूट गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे। तो जो विश्वामित्र मुनि थे उन्हीं के साथ दोनों आए थे। अगला क्वेश्चन है कि राम का संबंध किस वंश से है। तो जो राम जी थे वो सूर्यवंशी थे। अगला है कि क्षेत्रीय कुल द्रोही कौन है। तो क्षेत्रीय कुल द्रोही कौन है, परशुराम जी हैं, जिन्होंने क्या किया है कि 21 बार पूरे पृथ्वी में जितना भी क्षत्रिय थे
उनको संहार कर दिया, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, क्षत्रिय कुलद्रोही। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र बाहु समरो समसो रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसमें अनुप्रास है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कि सुरवीर को अपनी वीरता खालिस्तान में प्रदर्शित करनी चाहिए, तो कहाँ करनी चाहिए? तो उसको युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाना चाहिए, न कि कहीं किसी निहत्थे पर। अगला क्वेश्चन है कि तुम तो कालू हक जानू लावा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। इसको याद करना पड़ेगा कौन सा अलंकार है, क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो इसमें वीर रस की प्रमुखता है। क्या करते हैं जो लक्ष्मण होते हैं वो परशुराम जी से क्या बोलते हैं, विवाद करने लगते हैं, संवाद करते हैं, तो कौन सा रस है? वीर रस है। तो दोस्तों ये चैप्टर 2 से क्वेश्चन। अब चलते हैं चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3 का नाम है सवया कविता और इसकी रचना देव ने किया है। कौन किया है? देव, सवया कविता के। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है? तो प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को गुलाब जगाता है। अगला क्वेश्चन है कि डर दुम खालिस्तान चटकरी दय, इस कविता के पंक्ति में निहित रस का नाम लिखिए। इसमें वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। डर दुम चटकरी दय। अगला क्वेश्चन है कि देव की कविता में फटिक का अर्थ है। तो फटिक मतलब होता है एक तरह का सफेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर होता है। सफेद पत्थर को जो क्या होता है? पारदर्शी, यानी कि एक दिन आर पार दिखने वाला पत्थर होता है, उसी को फटिक कहा है देव। अगला क्वेश्चन है कि कवि को कृष्णा के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही थी? तो उसको लग रहा था कि चांदनी के समान लग रहा था, चांदनी के समान लग रहा था। अगला क्वेश्चन है कि पायनी नपुर मंजू बजय सवय में कृष्ण का कैसा वर्णन है? तो उसमें सामंती वैभव का वर्णन है। पायनी नपुर मंजू में कौन सा? सामंती वैभव का। अगला है कि राधा में कौन से फूल की सुगंध मिलती है? तो राधा है उसमें मलिक एक फूल का नाम है, उसी का सुगंध मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक रूपी बसंत के नजर कौन उतार रही है? तो बालक रूपी जो बसंत है उसका नजर कंचकली उतार रही है। अगला क्वेश्चन है कि बालक रूपी बसंत के शरीर पर कैसा झबला है? तो फूलों का झबला है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? तो वस्त्र और आभूषण युक्त, वस्त्र और आभूषण से। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने कृष्ण को किस रूप का वर्णन किया है? तो जो कवि है वो कृष्ण का राजसी यानी कि राजा वाला जो रूप है उसी का वर्णन किया है सवया कविता में। ठीक है, तो चैप्टर 3 से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चैप्टर 4 यहाँ पर है जिसका नाम है उत्साह अट नहीं रही है और इसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किया है। और इसको कई बार पूछ जाता है कि उत्साह जो है कविता उसकी रचना कौन किया है? तो उसको याद कर लीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि, यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है उत्साह कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, अभी हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? तो बादल को किया है। क्या किया है? बादल को किया है। और बादल को कहता है कि जितना भी आकाश है उसको क्या कर ले? घेर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो कवि से। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो कवि से तुलना किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है? तो जो कवि है वो बादल को कह रहा है कि गर्जन के साथ आप बरसिए, गरज के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गगन को हम लोग आकाश कहते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द है आकाश। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया चैप्टर 4 से। अब चलते हैं चैप्टर 5 से। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। कवि किसको गरजने के लिए कह रहा है? तो बादल को कह रहा है। कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? तो बड़े बदलाव के लिए अथवा क्रांति के लिए कह रहा है। अगला है कि कवि ने कविता में ललित ललित किसे कहा है? तो बादल को कहा है ललित ललित, इसको याद कर लीजिएगा, विजय क्वेश्चन है। अगला है कि धरती के लोग विकल विकल क्यों है? क्यों है? तो गर्मी अधिक पड़ रहा है, इसी कारण उन लोग विकल यानी कि परेशान है। अगला क्वेश्चन है कि
बादल के बरसने के बाद धरती पर क्या परिवर्तन आ जाता है? तो धरती पर क्या हो जाता है? शीतला छा जाती है, यानी कि छाया हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 4 से वो क्वेश्चन रहा। अब चैप्टर 5 की ओर चलते हैं। यहाँ पर चैप्टर 5 यहाँ देख लीजिए, नीचे है, जिसका नाम है यह दंतुरी मुस्कान फसल, जिसका रचना किया है नागार्जुन ने किया है। यह दंतुरी मुस्कान नागार्जुन ने किया है। ठीक है, और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि यह दंतुरी मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो इसका रचना नागार्जुन ने किया है। ठीक है, दंतुरी मुस्कान यानी कि नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है कि इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है? तो बच्चा बच्चा के बारे में बात हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? तो यात्री नाम से वो कवि मैथिली भाषा में लिखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश शक्ति में आशा का संचार हो जाता है? तो बच्चे की मुस्कान देखकर, जो बच्चे की मुस्कान है वो हताश और निराश खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, यानी जो व्यक्ति परेशान है उसमें खुशी ला देता है। ठीक है, संक्षिप्त प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। जब मैं इसका लॉन्ग आंसर करा दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, उसका वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला चैप्टर की ओर, जिसका नाम है, यहाँ पर देख लीजिए इसका नाम किधर गया, वो फसल कविता है, उसका क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। फसल कविता का क्वेश्चन है कि फसल कविता के कवि कौन है? तो नागार्जुन है फसल कविता के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतरण है? तो सूरज के किरणों का। कवि कहते हैं कि जो फसल है वो सूरज के किरणों का रूपांतरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल मिट्टी का गुणधर्म है, और पूछेगा किसका रूपांतरण है? तो सूरज की किरणों का, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि फसल किसका गुणधर्म है? तो मिट्टी का गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन है कि फसल से सीधा संबंध किस का रहता है? तो फसल से सीधा संबंध किसानों को रहता है, क्योंकि किसान ही फसल उगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? तो हवा की, क्या गया, हवा की थिरकना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने किसे सिमटा हुआ संकोच कहा है? तो फसल को कहा है सिमटा हुआ संकोच। ठीक है, चलते हैं अगला चैप्टर की ओर। यहाँ पर देख लीजिए, अगला चैप्टर है छाया मत छूना, जिसका रचना गिरजा कुमार माथुरा ने किया है। ठीक है, छाया मत छूना का रचना कौन किए हैं? गिरजा कुमार माथुरा उसका लेखक है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किधर गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है, गिरजा कुमार मथुरा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? जो गिरजा कुमार मथुरा जो लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कवि छाया छूने से क्यों मना करते हैं? तो कवि छाया छूने से मना इसलिए करते हैं कि इससे मन को टूना दुख होता है। छाया मत छूना का अर्थ है कि मन को दुख पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है कि चांदनी किसका प्रतीक है? तो चांदनी सुख की घड़ियों का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4, छाया से कवि का क्या आशय है? तो छाया से कवि का आशय है कि अतीत की जो स्मृतियां हैं, यानी कि जो बीत गया, जो उसकी यादें हैं, उसी को छाया बोला गया है। और बोला गया है कि छाया मत छूना, यानी कि छाया को, मतलब जो स्मृति है, पुरानी बातों है, उसको मत याद कीजिएगा। हम याद करते हैं तो क्या होता है, हम लोगों को दुख पहुंचता है कि ऐसे ऐसे घटना हो गया था। ठीक है, इसी कविता में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सुरंग सुबिंधा सुंधिया से कवि का क्या तात्पर्य है? तो सुरंग सुधिया का तात्पर्य है कि खुशनुमा यादें। क्या है? खुशनुमा यादें। अगला क्वेश्चन है कि यामिनी का क्या अर्थ है? तो यामिनी का अर्थ है निशा। क्या अर्थ है यामिनी का? अर्थ निशा है। क्वेश्चन नंबर 7, कविता में मृत तृष्णा किसे कहा गया है? तो कविता में मृत तृष्णा किसे कहा गया है? प्रभुता को। किसे कहा गया? प्रभुता को मृत तृष्णा कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है कि सर्द रात किसका प्रतीक है? तो खुशियों का प्रतीक है सर्द रात, ठंडी रात खुशियों का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि रस वसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? तो सुहाने दिनों का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की गिरने को पड़ने से पानी होने के अभाव को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मृग तृष्णा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई रेगिस्तान है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, उसको दूर से देखते हैं तो यहाँ पर लगता है कि पानी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जाता है तो वास्तव में यहाँ पर पानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है? रेगिस्तान है। इसी को कहा गया है मृग तृष्णा। ठीक है, तो चलते हैं अगला चैप्टर की ओर, जिसका नाम है कन्यादान, जिसकी रचना क्या कौन किया है? ऋतुराज ने किया है, कन्यादान। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि, यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन किधर गया, यहाँ पर है। कन्यादान चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? तो उसकी एकमात्र पूंजी थी, इसलिए जो लड़की की माँ थी वो बहुत दुख थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आग रोटियों सेकने के लिए क्या है? तो आग रोटियों सेकने के लिए क्या है? खाली स्थान के लिए नहीं, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। यहाँ पर खाली स्थान को भरना है तो जलने हो जाएगा। क्या है? आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए। ठीक है, जलने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है? तो जो कवि है वो कन्या को कहा है अंतिम पूंजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कन्यादान कविता के कवि कौन है? तो कन्यादान जो कविता है ऋतुराज है। कौन है? ऋतुराज रचना किया है कन्यादान कविता को। अगला क्वेश्चन है कि कविता में लड़की के सपने, सॉरी, कविता में लड़की के सयानी न होने का क्या आशय है? तो उसका अर्थ है कि दुनियादारी का ना समझना, इसी को सयानी बोला है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? तो आग का प्रयोग बताया गया है रोटियां सेकने के लिए। क्या करने के लिए? रोटियों को सेकने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नारियों का बंधन किसे बताया गया है? तो नारियों का बंधन वस्त्र और आभूषणों को बताया है। अगला क्वेश्चन है कि दुख बांचना से क्या अभिप्राय है? तो दुख बांचना का अर्थ है कि दुख को गहराइयों से अनुभव करना, दुख को गहराइयों से अनुभव करना। अगला क्वेश्चन है कि लड़की जैसी दिखाई न देना का क्या तात्पर्य है? तो लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य है कमजोर मत बनना। जो उसकी माँ कहती है कि तुम ससुराल जाएगी तो केवल सच धज कर मत रहना, बल्कि क्या करना? कमजोर मत बनना। ठीक है, कमजोर मत बनना यानी कि तुम किसी से डरना मत, जो करेगा मन करेगा वो करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? तो ऋतुराज का जन्म 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोस्तों ये रहे, सॉरी एक चैप्टर बच गया, संगतकार। संगतकार का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, संगतकार यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि संगतकार कविता के कवि कौन है? तो संगतकार कविता के कवि हैं, कौन है? कौन है यहाँ पर देख लीजिए, संगतकार कविता मंगलेश। कौन है? मंगलेश ने किया संगतकार। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, मंगलेश डबराला। संगतकार कविता के कवि कौन है? संगतकार के हैं मंगलेश डबराला। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि संगतकार का क्या अर्थ होता है? तो संगतकार का अर्थ होता है जो मुख्य गायक होता है उसको साथ देने वाला। अगला क्वेश्चन है कि जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है तब हौसला कौन बढ़ाता है? तो जो संगतकार है वो मुख्य गायक को क्या करता है? हौसला बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य गायक का स्वर कब बैठने लगता है? तो कब बैठने लगता है? ऊंची आवाज में गाने के कारण। जब वो ऊंची आवाज में गाना गाने लगता है तो उसका स्वर बैठने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कवि ने किसके स्वर को चट्टानों जैसे भारी स्वर कहा है? तो जो मुख्य गायक है उसी का आवाज को कवि ने बताया है कि चट्टान जैसे भारी है। यहाँ पर संक्षिप्त क्वेश्चन दिया है, अति लघुत्तरीय। कवि ने किसकी आवाज को कमजोर कांपती हुई कहा है? तो जो संगतकार है, सहायक संगतकार, उसी का आवाज कमजोर कांपती हुई बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन अंतरों के जटिल तानों के जंगल में कौन खो जाता है? तो गायक। क्वेश्चन नंबर 3 है संगतकार कब से गायक से गुंज मिलाता आया है? तो प्राचीन काल से क्या करता आया है? गुंज मिलाते आया है। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्त का क्या अर्थ होता है?
तो गाने के क्रम में स्वर का ऊंचा होना उसी को तार शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तार शब्द। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नौसिखियों का क्या अर्थ होता है? तो जिसने अभी अभी बजाना प्रारंभ किया है, यानी कि जो कोई काम करने के लिए शुरू करता है, उसी को नौसिखिया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये रहे क्वेश्चन काव्य खंड से। जितना भी काव्य खंड है सारा का क्वेश्चन हो गया है, और मैं जल्द ही इसका जो गद्य खंड है उसका भी करा दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।